भारी सुरक्षा के बीच में हाथरस की पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंच चुका है। पीड़िता के माता पिता, दो भाई और भाभी भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में आज सुबह हाथरस से पीड़िता का परिवार लखनऊ के लिए निकला, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज सुनवाई के दौरान पीड़िता के परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ में भारी पुलिस बल मौजूद है। फिलहाल परिवार को उत्तराखंड भवन में ठहराया गया है। उत्तराखंड भवन जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। 2 बजे हाईकोर्ट बेंच परिवार के साथ में उसके बयान को दर्ज करेगा। हाईकोर्ट के आगे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और इस वक्त जो जानकारी आ पा रही है उसके मुताबिक दोपहर 2:15 से यह सुनवाई शुरू होनी है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में परिवार के साथ अधिकारियों को भी आज पेश होना है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी, डीजीपी एचसी अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, इनको तलब किया गया है। साथ ही साथ में हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार, निलंबित एसपी और सीओ को भी आज पेश होना है। बीते दिनों 1 अक्टूबर को हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले पर मीडिया के रिपोर्ट्स के आधार पर संज्ञान लिया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं R9 टीवी पर, जब हाथरस पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंचा और किस तरीके से सुरक्षा के बेहतर चाको चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं। हालांकि पीड़िता के परिवार को कल ही जाना था, मगर पीड़िता के परिवार की तरफ से यह कहा गया कि हमें अपनी सुरक्षा को लेकर के या कुछ और दूसरी वजहों के कारण पीड़िता के परिवार ने यह कहा था कि हम जिस दिन सुनवाई होनी है उसी दिन ही लखनऊ पहुंचेंगे। और आज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं R9 टीवी के ऊपर, जब पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंच रहा था। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होनी है। अभी इस वक्त पीड़िता का परिवार लखनऊ में है। करीब 11 बजे के आसपास लखनऊ में पहुंचा है पीड़िता का परिवार। उत्तराखंड भवन जो लखनऊ का है वहां पर उसके गेस्ट हाउस में पीड़िता के परिवार को ठहराया गया है और माना ऐसा जा रहा है कि करीब 2 बजे के आसपास इसी गेस्ट हाउस से पीड़िता के परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ले जाया जाएगा सुनवाई के लिए। आज का दिन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा जघन्य अपराध जिसमें आरोप बलात्कार से लेकर के रीढ़ की हड्डी तोड़ने से लेकर के गर्दन की हड्डी तोड़ने से लेकर के ब्रूटली हत्या का मामला सामने आया, आरोप लगे। हालांकि जांच पड़ताल में पुलिस की जो जांच सामने आई, एसआईटी की जो जांच चल रही है, सीबीआई दूसरी तरफ अपनी जांच एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू कर चुकी है, वो सारे के सारे अलग पहलू हैं। मगर जिस तरीके से इस जघन्य अपराध के बाद में पीड़िता के मौत के बाद कैसे उसके शव को अंतिम झलक के लिए उसके परिवार को इजाजत नहीं दी गई। रात के 2:30 बजे के आसपास में पीड़िता के शव को पुलिस वालों ने जला दिया। यानी कि एक वो लड़के जो जीते जी अपनी जिंदगी का मूल अधिकार नहीं हासिल कर सकी, उसके साथ में बलात्कार और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और दूसरी तरफ मरने के बाद में एक शख्स का, हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि सम्मानजनक तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाए, जिस भी धर्म से वो जुड़ा हो। मगर हाथरस की पुलिस, हाथरस के प्रशासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि वहां पर पीड़िता के परिवार को घर में ही कैद कर दिया गया। इस वक्त ये 2 तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पहुंचने वक्त, उससे पहले की ये तस्वीरें जब लखनऊ में वो पीड़िता का परिवार पहुंच रहा था। आप देख रहे हैं कि कई सारी गाड़ियां सुरक्षा में लगाई गई हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। और आज इस वक्त अब से थोड़ी देर के बाद में सुनवाई का काउंटडाउन चल रहा है। करीब 2:15 में लखनऊ के इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई होनी है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लखनऊ से। दोनों की तरफ रुख कर लेते हैं क्योंकि इस सुनवाई को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है, इंतजाम क्या कुछ है। हमारे साथ में संदीप खेर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे दूसरे सहयोगी संकेत मिश्रा हैं। शुरुआत में संकेत आपसे करना चाह रहा हूं, उत्तराखंड गेस्ट हाउस में पीड़िता का परिवार है, इस वक्त क्या जानकारी है? यह सुनवाई कितनी बजे होगी? वैसे तो 2 बजे का वक्त रखा गया, कब इस गेस्ट हाउस से पीड़िता का परिवार निकलेगा सुरक्षा के बीच? देखिए, जिस तरह से कोर्ट ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और कोर्ट ने खासकर जो शासन के अफसर हैं, एसीएस होम और डीजीपी और इसके अलावा एडीजी जो प्रशांत कुमार और डीएम और तत्कालीन एसपी, इनको तलब किया है। और आज यहाँ पर हम इस समय कोर्ट पे ही, हाई कोर्ट मौजूद हैं,
यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुछ देर में ही संकेत यहाँ पे आप जी दिखाइए वहां की तस्वीरें और बताइए कि कोई वक्त मुकर्रर किया गया। लगातार कहा जा रहा है कि 2 बजे के जी देखिए 2:15 की जो समय तय किया गया है कि 2:15 पर यहाँ पर सुनवाई शुरू होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 बजे जो पीड़ित परिवार है वो उत्तराखंड से भवन से यहाँ पे पहुंच जाएगा। उत्तराखंड भवन से हाईकोर्ट की जो दूरी है वो महज 200 मीटर की दूरी पे है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर जो पुलिस के हैं वो यहाँ पर अभी कुछ देर में वही दौरा करके गए हैं और लगातार जो हाईकोर्ट में रोक पर जो अंदर प्रवेश है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। किसी तरह का कोई बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, बिना पास दिखाए कोई किसी के भी प्रवेश पर पाबंदी है और इस जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है। दरअसल बड़े अफसरों को यहाँ पर आना है और हाथरस कांड एक बड़ा मुद्दा है। बड़े जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े अफसर यहाँ आने हैं, सुरक्षा के संकेत में आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। जी संकेत मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी संदीप खेर भी जुड़े हुए हैं जो कि उत्तराखंड भवन के बाहर से हैं, उनकी तरफ रुख करता हूं। संदीप, कब कितने बजे यहां से निकलना है पीड़िता के परिवार को? सुरक्षा वहां की कैसी है, क्या कुछ कहा जा रहा है? आप वहां पर सुबह से मौजूद हैं, दिखाइए तस्वीरें और बताइए। बता दें इस समय मैं उत्तराखंड भवन के सामने ही मौजूद हूँ और यहाँ पर पीड़िता का परिवार कुछ ही देर पहले पहुंचे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस फोर्स तैनात करी गई है। मीडिया को यहाँ पर आसपास जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ पर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश पहुंचे और उनके साथ ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा पहुंचे। यहाँ आसपास के पूरे घेरे को आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर, रस्सी लगाकर पूरा इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है या यूं कहें एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ से कुछ ही दूर पर हाईकोर्ट का परिसर है, यहाँ पर परिवार पहुंचा है और वो यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद हाईकोर्ट में पहुंचेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जिसको देखते हुए उत्तराखंड भवन के आसपास सभी पूरे एरिया को यहाँ पर सील कर दिया गया है और सुबह से ही यहाँ पर जो पुलिस है वो यहाँ पर तैनात है। मीडिया को आसपास आने की भी अनुमति नहीं है। जो भी यहाँ पर मीडिया कर्मी है उनको यहाँ से हटा दिया जा रहा है और यहाँ पर लखनऊ के डीएम पहुंचे हैं। संदीप, ये कहा जा रहा था कि पीड़िता के परिवार से करीब 6 सदस्य उसके परिवार से लखनऊ पहुंचे हैं। क्या कोई जानकारी आ सकी कौन कौन उन परिवार में शामिल है सदस्य के तौर पर? कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ उनका कहना है? कोई बातचीत कोई हो सकी? जी बिल्कुल बता दें जबात, देखिए जब से यहाँ पर परिवार पहुंचा है तब से यहाँ पर आसपास किसी भी तरीके से जाने की अनुमति नहीं है और जिस तरीके से कल ही चल रहा था कि पीड़िता के परिवार में उसके 2 भाई, माता पिता और भाभी यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन अभी किसी भी तरह से ना ही पीड़िता के परिवार से मुलाकात हो पाई है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस मौजूद है वो आसपास किसी को भी जाने नहीं दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि एक सुरक्षा का भी सवाल है जिसको देखते हुए पूरा जो यहाँ पर प्रोटोकॉल है फॉलो किया जा रहा है। ठीक है संदीप, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। हमारे साथ संकेत हैं। संकेत, आज का दिन कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, पुलिस ने अपनी जांच की, एसआईटी अपनी जांच अभी कर रही है, सीबीआई ने जांच की शुरुआत कर दी है, ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर के साजिशकर्ताओं के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर सकती है। आज का दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को किस तौर पर देखें, क्योंकि इसमें योगी सरकार से लेकर के जो अधिकारी हैं, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी हैं, उसके साथ साथ में कई सारे अधिकारियों को भी बुलाया गया है। कोर्ट का रुख किन किन चीजों को लेकर के आज सुनवाई पर होना है? देखिए जिस तरह से कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले को लिया था और उसमें साफ साफ जो बिंदु रखे थे उसमें सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा था कि जो पीड़िता है इसका जो अंतिम संस्कार, मृतका जो है उसका अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया, इस बिंदु पर जवाब मांगा गया है और तमाम अन्य जो इसी वजह से जो पीड़ित परिवार है, मृतका का परिवार है, उसको भी बुलाया गया है कि वो अपना पक्ष भी न्यायालय के समक्ष रखेगा। तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय के समक्ष जो पीड़ित परिवार अपना पक्ष रखेगा, वहीं दूसरी तरफ ये अफसर अपनी सफाई में आखिर क्या कुछ कहते हैं, ये स्टेटस रिपोर्ट लेकर आज न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे। हालांकि अगर हम बात करें उस दौरान जब एसआईटी ने जांच की और ये तमाम जो कमियां स्थानीय प्रशासन की तरफ से हुई और ये आखिर ऊपर वाला शख्स कौन था जिसने रात में अंतिम संस्कार कराया, इन तमाम बिंदुओं पर जो एसआईटी ने जवाब मांगा स्थानीय प्रशासन से तो उन्होंने सीधे जवाब ये दिया
कि एलआईयू की जो रिपोर्ट है उसमें ये सीधे तौर पर कहा गया था कि अगर रात में अंतिम संस्कार नहीं करते हैं तो शव रखकर किसी तरीके से हंगामा या प्रदर्शन किया जा सकता था। मगर जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया तो सरकार भी इस पूरे मामले में गंभीर हुई और सरकार ने जांच उत्तर प्रदेश, तो जो स्टेटस रिपोर्ट है उस स्टेटस रिपोर्ट में यही जिक्र किया जाएगा। ठीक है, संकेत, हाथरस पुलिस प्रशासन से लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन की तरफ से दो बातें कही गई। एक ये कि दंगे की साजिश थी और इस वजह से हमने आनन फानन रीति रिवाज को साइड में रख करके किया, जैसा कि कई जगहों का हवाला डीएम साहब ने दिया, राजस्थान का हवाला दिया था और कुछ जगहों का हवाला दिया था। मगर जो मूल अधिकार है भारतीय संविधान के हिसाब से, किसी शख्स के मरने के बाद में उस रीति रिवाज से ही उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, उसकी जो तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को बहुत विचलित करने वाली थी। आज पुलिस और प्रशासन, मुश्किलें इनकी कितनी बढ़ने वाली हैं कोर्ट के अंदर? देखिए, न्यायालय पूरी तरीके से इस मामले में गंभीर है। यही वो वजह है कि इलाहाबाद की हाईकोर्ट खंडपीठ ने इसको बहुत गंभीरता से कोर्ट ने लिया और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले का लिया था। ये ऐसे में ये इस बात से यह साबित होता है कि कितना गंभीर मुद्दा है ये और कोर्ट इसको कितना गंभीरता से ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, अफसरों के हाथ पांव फूले हुए हैं और स्टेटस रिपोर्ट में अगर वो वाजिब जो स्टेटस रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, अगर वो वाजिब जवाब नहीं दे पाते हैं तो कोर्ट की तरफ से जरूर सख्ती बरती जाएगी। कोर्ट को अगर ये संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो दिक्कतें जो अफसर बड़े हैं उन पर भी आ सकती है। और यही नहीं, जो शासन के बड़े अफसर हैं वो इस बात को भली बात समझ भी रहे हैं और उन्होंने जो तैयारी की है, हमारे सूत्रों की अगर माने तो उन्होंने इस बात को, जो एसीएस होम से जो रिपोर्ट मांगी गई है उनको भी तलब किया गया है। तो एसीएस होम ने अपने जवाब में ये जो एसआईटी को भी ये जवाब दिया जा चुका है कि शासन स्तर से जांच बाकायदा बिठाई गई और वही दूसरी तरफ सीबीआई के लिए भी सरकार ने रिकमेंड कर दिया। तो सीबीआई जांच भी ये सारी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो सवाल यही है कि स्थानीय स्तर पर आखिर किस अफसर की लापरवाही से रात में